Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 1st June, आज पहली जून है, and today is Thursday and we are here with the Hindu analysis of Thursday. अगर मेरी आवाज आ रही है, if I am audible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that okay. So these are the two articles. The first one, this one, GDP expanded 6.1% in 2022-2023 last quarter. Okay. So if you are actually my paid batch student, I have discussed in detail about the quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 of fiscal year. I have taught these terminologies in detail. मैंने पढ़ाया है fiscal year क्या होता है, उसके quarters क्या होते हैं. So basically it is saying कि 6.1% in FY 2022-2023. So which month and which year is being talked about? कौन से month का कौन सा साल की बात हो रही है? Can you please tell me? I'm waiting for the answers. Yes. When I am saying this is basically it is referring to this Q4 of FY 23. This is the meaning of it, right? ये terminologies मैंने सिखाई है. I have taught these in paid classes. Q1 of FY23, these terms कि अगर इस तरह जैसे ठीक है, so you have to tell me that which month and which year we are talking about. Okay, first answer it, then I will explain. The data of GDP estimation is released by whom? Your options are Ministry of Finance, Reserve Bank of India, National Statistical Office, Ministry of Corporate Affairs. Your time starts now. बताओ. जीडीपी ये भी मैंने पेड क्लास में बताया है इन द इकोनॉमिक सेक्शन. आई हैव टॉट दिस दैट जीडीपी एस्टिमेशन और कैलकुलेशन इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. कुछ लोग अक्टूबर दिसंबर देखो, हमको ईयर और मंथ दोनों बताना है, ठीक है, वो भी बताना आपको. ईयर एंड मंथ बोथ एक्सप्लेन इन वन कमेंट. इसका भी आंसर बताइए. डेटा ऑफ जीडीपी एलिमिनेशन जीडीपी एस्टिमेशन इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. जीडीपी एस्टिमेशन का डेटा कौन सी इसमें से कौन से मतलब मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस निकालती है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? यस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. यस, वेरी गुड. प्रिया चवन, आलोक प्रताप, रोस्ताना मानिया, सीमा, राशि, गुरमीत, आदित्य. अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज, ये भी बताइए. नाउ दीज थिंग्स आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस, सो दोज हु आर माय पेड बैच स्टूडेंट शुड बी नोइंग इट. अब देखो इसमें क्या लिखा है. इंडियाज क्वार्टरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड टू 6.1% द फर्स्ट 3 months of 2023. हियर इट इज रिटन. और मैंने बताया ये सब चीज. Q4 of FY23 देखो यहां भी लिखा है. ये वाली देखो आर्टिकल देखो लिखा है ना, देखो लाइव मिंट की आर्टिकल है. Q4 GDP of overall 6.1%, overall is 7.2%. मतलब क्या है? Q4 of FY23 मतलब है दिस मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2023, ईयर 2023. ये इसका मतलब हुआ. यस, एंड आई हैव टॉट दिस इन द पेड क्लासेस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू नो दिस. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग देयर, है ना. सो ये बता रहे हैं कि 6.1% ग्रोथ हुआ है जीडीपी का इन द क्वार्टर इन जनवरी, फरवरी, मार्च 2023. ठीक है, यस. तो यहाँ पे दिखा रहे हैं मार्च 2023 है बेटा यहाँ पे. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यहाँ लिखा हुआ भी. यस, वेरी गुड. प्रिया चवन, आदित्य वाजपेयी, राइट. इट इज अंडर मॉस्पी. इट इज अंडर मॉस्पी. आप लोगों ने फुल फॉर्म भी बता दिया. वेरी गुड. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर में आती है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो गो एंड फाइंड आउट हु इज द मिनिस्टर ऑफ मॉस्पी. ठीक है, सो ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में, मतलब कौन मिनिस्टर है इसके. ठीक है, गो एंड फाइंड आउट. इट्स अ होमवर्क. यस, गौरी इज आल्सो राइट. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो ये बता रहे हैं कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन द क्वार्टर 4, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2023, वाज एक्चुअली 6.1%. The economy's expansion in fiscal year was 2022 in 2023 was actually 7% है ना, अराउंड. ठीक है, यही बता रहे हैं. ठीक है, ओवरऑल 2022-23 में जो एक्सपेंशन है 7% के अराउंड हुआ है. 7.2%. ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट 2020. इसका मतलब ही मैंने पढ़ाया था. दिस ऑल्सो हैव टोल्ड यू.
इसका मतलब होता है this means this, है ना. I have explained in detail in these things in paid classes. Yes. Okay. Now, there was another article on the first page. Central government promises to provide air connectivity for Manipur's hill areas and all. So you can see the Home Minister, Mr. Amit Shah, is meeting the people, actually, the Kuki community people here. And here it is saying on the third day of his visit, he visited actually people of Kuki and Meeti community and all, and discussed, things and all. Okay, so just have an idea. I hope you are aware that in recent days, unfortunately, there have been some violence and all. So here is the state of Manipur. The capital is Imphal. Okay, these things I have already discussed it. Okay, so आपको पता होना चाहिए. Okay, yes. Now, yes, here is Manipur. और ये भी याद रखना कि Manipur is having a border with Nagaland, Assam and Tripura. ठीक है, ये मैंने yesterday बताया. And with Myanmar, which is a separate country, of course, different country. So Nagaland, Assam and Mizoram, Nagaland, Assam and Mizoram से, मैंने त्रिपुरा गलती से बोल दिया, please correct it. Assam, Nagaland and Mizoram से, it is having boundary. Okay, yes. Now, so we are running this CLAT 2024 comprehensive course. The exam is in December. Hardly 6 months is left. You should go for this course. Exam 3rd December को है ना, तो 5 महीना लगभग बचा है, 5 से 6. So 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there. Monthly magazines are being provided. So if you have any question, call on this number 9538895678 पे आप call कर सकते हो. Okay. And guys, we are running this revision series. Whatever question I am giving in the Hindu analysis, these are very important questions. So I am revising from February, March and all. Okay. So on our app, so download the app, go to CLAT section on next Monday, 5th June को 6 PM पे on the app. This is a free session. You can watch it. We have already done 1, 2, 3, 4 part. This is the 5th part we'll be doing. Okay. Yes. And on 4th June at 6 PM, we'll be having 200 days to CLAT 2024 workshop with Abhimanyu sir. So the link is given in the description from where you can register for it. Okay. Yes. Now let's talk about editorial. यहाँ पे parliamentary democracy or an executive democracy. ठीक है. This has been actually written by Mr. Gautam Bhatia. He's a lawyer. ठीक है. अब देखो, he is actually critical of the government and all. तो इसमें अब इतना detail नहीं जाना है. देखो, recently actually Sengol was very much in the news. Okay. ये आपको पता है, कई बार news में था. So I think a lot of controversy was around it. So we are not going in detail about it. ठीक है, तो उसपे उतना नहीं जाना आपको. So just have an idea that this has some relation with Chola Empire. Yes, Chola Empire of South India, which was you can say in the modern day region of Tamil Nadu region. ठीक है, जैसे अगर ये South India and India का. So let me make it. अगर ऐसा है, if this is the map of South India. So the Chola Empire was where? यहाँ पर था ना, इस region में कहीं पे. So actually that is why actually it was like the one emperor, it used to get passed from one emperor to the next successor. ठीक है, जब एक राजा के बाद दूसरे राजा आते थे तो उनको ये pass on कर दिया जाता था, right? So okay, so since Chola Empire is in the news, go and read something about Chola Empire. ठीक है, ठीक है. So जैसे उनके 2 famous राजा थे, एक का नाम है Raja 1. ठीक है, and another one is Rajendra Chola. These are very 2 famous emperor or of Chola Empire. ठीक है, इसको दोनों को पढ़ लीजिएगा आप. ठीक है, okay, yes. And they have constructed a lot of temples also, the famous temples. So go and find out the temples constructed by Raja 1 and Rajendra Chola. ठीक है, in fact they have gone through the Ceylon, Sri Lanka भी गए थे, in fact Indonesia, those Singapore region and all. So they have actually gone there as well. तो थोड़ा सा आप चोला एम्पायर के बारे में पढ़ लीजिएगा, because yes, it is in the news, so they can ask it and all. ठीक है. हाँ, so parts of this story are familiar. We know that bills are being passed and all. तो but basically he is actually पहली बात तो सेंगोल की बात हो गई एक. ठीक है, we have already discussed in the past about Sengol a lot. ठीक है, उसमें बहुत सारे criticism, controversial thing भी थे. We are not discussing that. ठीक है, उसको leave कर दो. Now he is actually critical of the government. The parliament functioning, that the parliament there is very less debate and all. So deliberation and debate होता है ना, बातचीत, discussion, counter argument, that's called as deliberation. So he is saying that deliberation is decreasing and all. That is what he is saying.
Yes, Nandi Bull deity is also there. Yes, you are right, Zoya Khan. यहाँ पे correct. Yes, हाँ. We had discussed these things. पहले ये प्रयागराज म्यूजियम में रखा हुआ था. Yes, हाँ. Earlier it was in प्रयागराज म्यूजियम and all. Now it will be installed in the new parliament building. ठीक है, हाँ. So basically, अच्छा एक और क्वेश्चन देखो इसमें ना, basically he is actually at many places. In short, आप कह दो he is actually critical of the functioning of parliament in recent years. Parliament functioning. Okay. अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, मतलब no need to go in detail about his criticism and all. But कुछ terms है which he has used. ठीक है, वो terms आपको पता होना चाहिए. जैसे for example, he has used the word bicameralism. So that is why I'm asking this question. What do you mean by the term bicameralism? Your options are the implementation of federalism, two houses of parliament, presence of both speaker and deputy speaker, two-party system. आपको ये बताना है bicameralism किसको कहते हैं. टोन ऑफ द आउटर आप कह सकते हो कि क्रिटिकल थोड़ा सा है ना. यस, आलोक प्रताप. हाँ, यस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइकैमरलिज्म? देखो जब भी ये वर्ड देखो कुछ चीज ना आपको ना वर्ड से ही बहुत कुछ पता चल जाता है. बाई जो होता है ना वो टू के लिए जनरली यूज होता है. ठीक है, ठीक है. सो वेन एवर वी यूज द वर्ड बाई है ना, बाईलैटरल बिटवीन द टू नेशंस है ना. तो जहां पर टू वाला है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो ये वाला तो टू से रिलेटेड नहीं, चलो ये टू से रिलेटेड है. यहाँ पे भी दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर भी दो की बात हो रही है. नाउ यू हैव टू एक्चुअली एलिमिनेट द ऑप्शंस. यस, मतलब ये एक्चुअली फेमस है, आपको पता होना चाहिए होपफुली आई गेस. टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बाइकैमरलिज्म इज एक्चुअली रेफरिंग, इनफैक्ट यहाँ उन्होंने बताया भी है, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस एंड ऑल है ना. तो यही इसका मतलब होता है. The two houses of parliament, that is in general we call it as Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, okay. Yes, now let's talk about it. In India, however, each of these years has been diluted or erased over the years. First, the possibility of intra-party dissent. अब देखो ये बात कर रहे हैं. dissent मतलब क्या होता है? dissent मतलब होता है disagreement with the majority view. Disagreement with majority view. Intra-party means within the party. Within the party. Okay. अपनी पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो उसको खत्म कर दिया गया. He is saying that within the party the disagreement, the probability is very less. Why? Because of the coming up of anti-defection law. जैसे मान लो for example there is a party called as XYZ party. Okay. Now, and there are let's say 50 MLAs of that party. उसमें से 45 are supporting one argument. ठीक है. And the leader of that party is also supporting this argument. Supporting some argument. कोई argument होगा, example बता रहे. And 5 are opposing it. So these will be called as dissent. Dissenting MLAs. इन्हें उनकी राय कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. अब जब वोटिंग होगी, whenever the voting happens in legislative assembly or in the case of parliament MPs are there, then these 5 are also supposed to vote in the favor of 45. ठीक है, because if are voting against it they will be disqualified. तो यही वो बता रहे हैं कि अपनी पार्टी के अंदर भी डिसेंट का स्कोप खत्म हो गया है, इसलिए कि वो डिसएग्री करके, पार्टी से डिसएग्री करके वोट नहीं दे सकते हैं. ठीक है, अगर जो पार्टी के स्टैंड वही उनको स्टैंड होगा. ओके, बट इसके बहुत सारे फायदे भी हैं. Why? Because if this is not there, then yes, then it might happen. Horse trading might happen. जिसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि if there is no anti-defection law, तो MLAs को means MLA might be poached. So उसको जैसे कहा जाता है ना कि मतलब horse trading हो जाएगा. People will bribe the MLAs. The other party might bribe the MLAs or something like that. So there is a separate word called as horse trading. So to protect or to stop horse trading, anti-defection law was introduced in 1985. What is the name of constitution? कौन सा वाला में? Which constitutional amendment? ये पूछा था भी recently. Which constitutional amendment brought the concept of anti-defection law? This was recently asked, I think, in Jamia exam or somewhere. बताओ, बताइए इसको. इसको बहुत easy है और simple भी है. I mean, ठीक है. So that is what is being talked about here. तो इसमें बहुत डिटेल में हो गए हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है सर. JK बाइकर, जम्मू कश्मीर इज राइट नाउ यूनियन टेरिटरी. राइट नाउ देयर इज नो, टिल नाउ देयर हैव नॉट बीन एनी इलेक्शन. ठीक है, अभी तक इलेक्शन हुआ नहीं. हाँ, यस.
52nd अमेंडमेंट कहाँ चला गया? हाँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, यस, ड्यूरिंग द राजीव गांधी टाइम, राइट, 1985. ओके, यस. लिखा ना, तो टू कर्ब हॉर्स ट्रेडिंग, अभी मैंने बताया भी, यहाँ लिखा हुआ अभी कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. लेकिन उसका नेगेटिव अपोजिट एस्पेक्ट ये है कि इंट्रा पार्टी डिसेंट खत्म हो गया, है ना. सो यू कैन नॉट go against the party line while voting. Even if you have different opinion, still you have to vote along the party line. So whichever party, if you are an MP or an MLA, you are supposed to vote according to the party line and not according to your opinion. ठीक है, okay. So चलो, तो इसी सब की बात हो रही है. Then he is talking about money bill and all. So I hope you are aware, money bill only seeks approval from Lok Sabha. There is no need for approval. So 14 days का टाइम होता है राज्यसभा में, है ना. So I mean basically Lok Sabha is the king as far as money bill is concerned, है ना. So and who has the power to certify any bill as money bill? That is the speaker. स्पीकर के पास पावर होता है क्यों कहें कि ये वाला बिल मनी बिल. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वो क्रिटिसिज्म पर आपको नहीं जाना, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, स्पीकर का काम होता है मनी बिल को सर्टिफाई करना. ठीक है, 52nd अमेंडमेंट क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ये सब चीज आपको बस पता होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. देखो कुछ उन्होंने कुछ ये सब वर्ड्स यूज किए. फेट अकम्पली का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, है ना. ओके, सो समटाइम्स दीस टफ वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड, तो उसे डरना नहीं है. ठीक है, यस. However, when there is a single party majority party, whether at the center or side, there is little that parliament can do and all. तो वही बता रहे हैं कि if one party has majority, then of course in Lok Sabha and Rajya Sabha all the bills can be passed and all. The opposition's scope becomes less. तो ये बता रहे हैं कि opposition का scope कम हो जाता है. तो ये सब की बात हो रही है. ठीक है, that is what is being talked about. इसको आप read कर लेना. ठीक है, जो facts की चीज थी मैंने बता दी. Now let's talk about side में editorial था, talking about IMD, Indian Meteorological Department, है ना. ये मॉनसून से रिलेटेड है ना. वेदर प्रेडिक्शन समझते हो ना. वेदर प्रेडिक्शन मींस कि कैसा होगा, मतलब हाउ द रेनफॉल वुड बी इन द फ्यूचर, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स. जैसे आपको लगता होगा, हम लोग को लगता हो कि यस, जैसे फॉर अस वेदर प्रेडिक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. फॉर कॉमन मैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं. जैसे मान लीजिए कह दिया वेदर डिपार्टमेंट की रेनफॉल होगा और नहीं हुआ, तो हमको कॉमन मैन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा. या कह दिया कि नहीं होगा, हो गया, बट इट इम्पैक्ट्स फार्मर्स अ लॉट, है ना. सो एबनॉर्मल रेनफॉल और एबनॉर्मल ड्राउट और एबनॉर्मल हीट वेव्स, ओवर रेनफॉल, दीज एक्चुअली द मोस्ट अफेक्टेड आर एक्चुअली फार्मर्स. तो इसलिए कि उनका तो ये होना है, मतलब फूड ग्रेन जो बर्बाद हो जाएगा ना. सो देयर एग्रीकल्चर विल बी डिस्ट्रॉयड. That is why it is very important, I mean, that we should be as perfect as possible in weather prediction. हालांकि 100% कोई भी नहीं कर सकता, it is not possible, but yes, the IMD tries its best कि सही prediction किया जा सके. Okay, now first of all let me ask about it. He is talking about El Nino and all. ठीक है, so El Nino वगैरह की बात कर रहे हैं. So first of all there is a question. The phenomena of El Nino happens in, your options are Indian Ocean, Southern Atlantic, Northern Atlantic, Southern Pacific. Your time starts now. बताइए. सब कोई लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आल्सो. नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया. यस. एल नीनो फेनोमेना जो है, एक एल नीनो होता है, एक ला नीना होता है. बोथ द फेनोमेना, ला नीना, बोथ द फेनोमेना हैपेंस इन, यस, परम खोज, गौरी, प्रिया चवन, यू आर राइट, सदर्न पैसिफिक ओशन. इनफैक्ट इसका टर्म भी लिखा था, ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, श्वेता, रंजना, यू आर राइट, Zoya Khan. Now the phenomena of El Nino has dash impact on southwest monsoon in India. Your options are positive impact, negative impact, no impact, can be positive or negative. Your time starts now. बताओ. एल नीनो का जो इंपैक्ट होता है, क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून पे. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन. साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, कौन सा इंपैक्ट होगा, ये सब मैंने बताया है पहले, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं. मतलब ये कि अगर एल नीनो सदर्न पैसिफिक में आएगा तो साउथ वेस्ट मानसून का पावर मजबूत होगा इंडिया में, ये कमजोर होगा, ये है. यस,
Actually, it's having negative impact. Yes, Param Khoj, Shweta, Zoya Khan, Sania Ansari, all are right. 2 is the right answer to this question. मैंने बताया है ये कि देखो एल लीनो, देखो ये पैसिफिक ओशन है ना, दिस इज पैसिफिक, ठीक है. सो एल लीनो हैपेंस हियर सदर्न ऑसिलेशन में, ई एन एस ओ वी कॉल एल लीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है. तो जब भी यहाँ पर एल लीनो आएगा, जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया का वो वीक हो जाएगा. साउथ वेस्ट मानसून गेट्स वीक, ओके. और उसका रिवर्स भी होता है, इफ देयर इज ला नीना देन साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया गेट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो एल लीनो के आने से साउथ वेस्ट मानसून कमजोर होता है, ठीक है. नाउ बट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट 2 कॉन्सेप्ट्स. एक तो एल लीनो की बात कर रहे हैं, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एल लीनो, द अदर ही इज टॉकिंग अबाउट इज इंडियन ओशन डाइपोल. So the positive Indian Ocean dipole has dash impact on southwest monsoon in India. Your options are positive, negative, no impact, can be positive or negative. Your time starts now. बताओ, बता रहा हूं. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा तो साउथ वेस्ट मानसून कमजोर होगा इंडिया में कि मजबूत होगा, मतलब बताइए. ये भी मैंने बहुत पहले कभी पढ़ाया था, अगर आपने बहुत दिन से अगर आप फॉलो करें तो यू शुड बी नोइंग इट. यस, परम खोज, गौरी, प्रिया, जवन, रुखसाना, सानिया, यस यस, चंद्रेश, जोयास, मोहिता, यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. अब आपको कैसे समझना है, देखो जब एल लीनो है तो ये वाला साउथ वेस्ट मानसून विल बी वीक, साउथ वेस्ट मानसून वीक है, बट पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या होता है, यहां पर ना वार्म होगा, वेस्ट इंडियन ओशन विल बी वार्म एंड यहां पे कोल्ड होगा, ठीक है. इससे फायदा होता है पॉजिटिव आईओडी, आई एम राइटिंग लाइक दिस, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है. इसीलिए इस आर्टिकल में ये लिखा है कि इवन इफ वी आर हैविंग एल लीनो, स्टिल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल वी विल बी हैविंग गुड रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है. Dipole temperature swing between the west and eastern etc. would favor rain development, offset the loss in rains from El Nino. Offset कर देगा, यानी एल लीनो के कारण जो बारिश कम होनी चाहिए था उसको ऑफसेट कर देगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल. यस, ऑफसेट मतलब उसको, हाँ, उस बात को कम रिवर्स कर देगा, है ना. इज इट क्लियर? आप समझ गए ना. यानी एल लीनो के कारण जो रिडक्शन इन रेनफॉल था दैट विल बी ऑफसेट बाय पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है. इसलिए मोस्ट लाइकली वी विल नॉट सी विटनेस डिक्रीज इन रेनफॉल, ठीक है. तो हम लोग डिक्रीज इन रेनफॉल नहीं देखेंगे क्योंकि एल लीनो तो था लेकिन उसके साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, यानी वेस्ट वाला इंडियन ओशन वार्म है, इसीलिए इसकी वजह से रेनफॉल हो जाएगी, उसको काउंटर कर देगा. ऑफसेट मतलब काउंटर द इफेक्ट, काउंटर द इफेक्ट ऑफ एल लीनो. इज इट क्लियर? समझ में आया है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है. अब ये मैं पूछ रहा हूं सर एल लीनो कैसे, हाउ एल लीनो इंपैक्ट साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, बिकॉज दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. उसका बहुत लंबा चौड़ा रीजन है, नो नीड टू गो इन डिटेल कि हाउ एल लीनो इंपैक्ट साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, ठीक है, एंड हाउ आईओडी इंपैक्ट्स मानसून इन इंडिया, ठीक है. बस आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए कि एल लीनो की वजह से साउथ वेस्ट मानसून कमजोर हो जाता है, बस. हाँ, ओके. सो आई एम ऑल्सो अंडरलाइन दैट, तो इसी सब की पूरी बात हो रही है, टॉकिंग इन डिटेल अबाउट इट. तो इसको आप पढ़ लेना. मैं जो मेन चीज था जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड, इफ यू रीड इट नाउ होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन होगा ना, इज अंडर विच मिनिस्ट्री? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए, सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन, we are seeing only 6 likes guys, we are working so hard. सब कोई लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन. यस, 30+ लाइक्स ले जाओ. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पीपल आर राइटिंग. यस, गौरी, परम खोज, प्रिया, चवन, हाँ, वेरी गुड. रुखसाना, जोया खान, यू ऑल आर राइट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में एक्चुअली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंने पढ़ाया है पहले भी. नाउ प्लीज टेल मी कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज? योर ऑप्शंस आर Mr. Arjun Ram Meghwal, Mr. Kiran Rijiju, Mr. Giriraj Singh, Mr. Jitendra Singh. Your time starts now. बताओ. Minister of Earth Sciences.
अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, अभी रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया। यस परम खोज, राइट, वेरी गुड गुड, यस आदित्य मानवी, यू आर राइट, हाँ गुड। सो किरण रिजिजू इज द राइट आंसर। देखो ही हैज बीन रिसेंटली मेड द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, ये सब पता होना चाहिए। मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इज फ्रॉम राजस्थान एंड मिस्टर किरण रिजिजू वाज अर्लियर लॉ मिनिस्टर, है ना, पहले वो लॉ मिनिस्टर थे, अभी रिसेंटली आई थिंक फ्यू डेज बैक ही हैज बीन शिफ्टेड मूव टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। किरण रिजिजू replaced as law minister, shifted to earth sciences, and Mr. Arjun Ram Meghwal was appointed the next law minister। ठीक है, ये काफी न्यूज में था, 18 मई की न्यूज है, मतलब हार्डली 10-12 डेज बैक दिस न्यूज वाज देयर। तो ये सब पता होना चाहिए। मिनिस्टर और मिनिस्ट्री से सवाल बहुत पूछा है उन लोगों ने क्लैट में। मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लैट। ठीक है, okay, let's talk about this. Biodiversity is us and we are biodiversity. So first of all, please, this is an article about biodiversity. So there's a question, why, when do we celebrate International Biodiversity Day? Your options are 24th May, 22nd May, 1st June, 3rd June. What is the right answer? International Biodiversity Day कब मनाया जाता है? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, 30 प्लस ले जाओ एटलीस्ट लाइक्स। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू कम अप विद दिस गुड क्वालिटी कंटेंट। यस यस, गुड, वेरी गुड। परम खोज, प्रिया, प्रियंका, मोहिता, श्वेता, यू आर राइट। 22nd मई इज द राइट आंसर। इसका फर्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है, द ऑब्जर्वेंस ऑफ 22nd मई इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे was yet another reminder of pivotal role, यानी very important role our natural world plays in resolving the climate change crisis and all, है ना। अब तो ये सब कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगा। yes, that biodiversity is very important, diversity in plants and animals। ठीक है, तो जितना ज्यादा, या फ्लोरा एंड फौना भी लिखते हैं, जितना ज्यादा, द मोर द डाइवर्सिटी इज देयर इन प्लांट्स एंड एनिमल, द मोर स्टेबल द इकोसिस्टम इज। ठीक है, तो जितने ज्यादा तरह के स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उतना एक सिस्टम, इकोसिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, ये साइंस में बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज द रिच वैरायटी की बात करें ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस विद ईच अदर इन द एनवायरनमेंट, है ना, इनसाइड आवर बॉडीज एज यूबिक्विशियस माइक्रोबायोम्स। यूबिक्विशियस मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, है ना। माइक्रोबायोम्स इन आवर बैकयार्ड्स, विलेज, टाउन्स एटसेट्रा एंड ऑल, उसी की वो बात करें, है ना। सो now since we are talking about International Biodiversity Day, so let's ask another theme of it. What is the theme of International Biodiversity Day? Your options are biodiversity for all, biodiversity in the digital age, from agreement to action, build back biodiversity, build back better world. Your time starts now. बताओ क्या सही जवाब है, बताइए। Yes, Gauri, very good. Param Khoj, good, हाँ। From agreement to action, build back biodiversity is the theme of International Biodiversity Day. प्रिया चवन, रुखसाना बेगम, you are right, हाँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद तो बात कर रहे हैं, यस, जिन्होंने भी 3 आंसर किया, you all are right, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन मतलब रिड्यूस द इम्पैक्ट, है ना, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज is but one of the several benefits we derive from biodiversity. Yes, मतलब if we are having a huge or good biodiversity in our ecosystem, the climate change impact will be reduced, है ना, उसको मतलब काउंटर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी होता है ना। It also fulfills our basic needs like shelter, medicine, mental health, recreation, spiritual enrichment. Yes, तो ये सारे चीज हमें प्रोवाइड करता है। फूड, खाना देता है, ऑफ कोर्स वी गेट फ्रॉम एयर। शेल्टर, अरे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, वी यूज वुड, लकड़ी यूज करते हैं, है ना। देन मेडिसिन, ऑफ कोर्स, जैसे नीम ट्री है, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है, आई होप यू आर अवेयर। ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन मतलब होता है एक तरह से घूमना फिरना, है ना, मतलब इंटरटेनमेंट टाइप, है ना। तो जैसे आप लोग जाते हो, a lot of people go in let's say wildlife sanctuary for recreation purpose, घूमने के पर्पस के लिए, है ना, and all, so different forest area and all, है ना। spiritual enrichment, yes, a lot of religious association is also there with forest and all, आपको पता होगा, I hope you are aware. there is a concept of sacred groves, आपने सुना होगा ये term, go and read about it, sacred groves, ठीक है। To face the continuing decline in the quality of our environment, we'll need to rely more and more on solutions upon biodiversity, also called nature-based solution, है ना।
तो चूंकि अब और क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो हम लोग को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसी पर भरोसा करना, उसी पर डिपेंडेंट है एंड ऑल, है ना। तो इसी सब की बात हो रही है. Then despite importance of biodiversity that ultimately sustains all human endeavors, we have been poor stewards for caring and nurturing life on earth. अब ये बता रहे, yes we know that yes biodiversity, environment, forest, flora, fauna, these are very important, but still our efforts have not been very good in protecting it. मतलब हम लोग शायद बहुत अच्छे से अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इन्वायरमेंट को. मतलब इंसानों ने, ह्यूमंस हैव डन अ लॉट ऑफ डैमेज, दैट्स आल्सो अ ट्रुथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट as far as impact on biodiversity and climate change is concerned. ठीक है, तो इसी सब की बात कर रहे हैं. In India, the Forest Conservation Amendment Bill will further weaken our resolve. देखो यहाँ पर अब वो criticism पर आ रहे हैं. He is actually criticizing this bill. So this is the name of the bill. Perhaps he is talking about Forest Conservation Amendment Bill 2023, introduced on 29th March. अभी ये joint committee को refer किया गया. So basically he is saying, according to the author, that this will weaken our resolve to sustain the remaining biodiversity. But according to the author, this bill will actually weaken the resolve. Resolve मतलब होता है the commitment to protect the biodiversity. This will be according to the author. ठीक है. He's one term he's talking about Indian Forest Service. हाँ, IFOS ऐसे लिखते हैं. देखो, हाँ, Sacred Groves, People, Tree and all, right? Sweta Gauri, right? हाँ. देखो, a lot of services there, like you must have heard about IAS, IPS, IRS, a lot of Indian Administrative Service, Police Service, Revenue Service. So similarly, there is एक IFS होता है, Indian Foreign Service. एक ऐसे लिखते हैं IFOS, Indian Forest Service. ओके, इसमें जैसे ना फॉरेस्ट एरिया में पोस्टेड होता है, DFO वगैरह पोस्टिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर. ओके, सो दीज आर आल्सो ऑफिसर्स selected through the exam, UPSC exam and all. So the job of Indian Forest Service is actually regarding the protection of forest and all. ठीक है, तो जो मेन काम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो अधिकारी का, उनका ये काम होता है कि फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन वगैरह करना. ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर. मेन कस्टोडियन है ना, मेन कस्टोडियन मतलब वही प्रोटेक्टर ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना. लेट्स फर्स्ट चेंज द वे वी मैनेज आवर बायोडाइवर्सिटी. करेंटली द मेन कस्टोडियन, है ना, ये बता दिया उन्होंने, है ना. देन अच्छा, एक होमवर्क है, गो एंड फाइंड आउट फॉरेस्ट जो है वो कौन से लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. यूनियन में, स्टेट में, कंकरेंट में. देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. गो एंड फाइंड आउट एंड आफ्टर द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट. ठीक है. India's biodiversity is not only on land but also in water bodies, rivers, deltas, oceans and all. ठीक है, तो रिवर में भी होता है, डेल्टा में भी होता है ना, और ग्रासलैंड, सवाना, अल्पाइन, डेजर्ट, सब जगह होता है ना. ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट इज देयर. अच्छा, एक और है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये काफी फेमस है. सो दिस एक्चुअली गिव्स सम राइट्स टू ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल, राइट्स टू ट्राइबल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज. ओके, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसका नाम है. सो दैट इज व्हाट ही इज कोटिंग अबाउट इट, है ना. द वेरी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द गोल ऑफ प्रपोज्ड नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबीइंग एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. तो हाँ, कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट, यस, वेरी गुड. अर्लियर इट वाज इन स्टेट लिस्ट, देन मूव टू कंकरेंट लिस्ट एंड ऑल. आपको पता होगा ये 42nd अमेंडमेंट में, यू नो दीस थिंग्स, है ना. अच्छा, चलो, यू नो दीस थिंग्स, है ना. And फिर he is talking about एक national biodiversity mission है, national mission on biodiversity and human well-being. This is the proposed mission, है ना, to protect the biodiversity and human well-being and all. ठीक है, इसी सब की बात कर रहे हैं, है ना. So one of the goals will be able to achieve a lot of goals regarding sustainable development goals, है ना. SDG के बहुत सारे गोल है ना, जैसे zero poverty, no hunger, है ना. तो poverty alleviation, तो जैसे zero poverty है, नो हंगर है, तो हंगर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इन फैक्ट एसडीजी, वन ऑफ द एसडीजी टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सब कोई प्रोटेक्शन की बात करता है, वो सभी एसडीजी मेंशन्ड है ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब एक साइड में एक आर्टिकल थी, स्टेटस को इन टर्की. स्टेटस को का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जैसा है वैसा ही है, सेम एज इट वाज अर्लियर, सेम एज इट वाज अर्लियर. मतलब क्या हुआ. सो अर्लियर द प्रेसिडेंट वाज रेजेप तैयब एर्दोगान. द इलेक्शंस हैपेंड एंड अगेन ही हैज बीन री-इलेक्टेड. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, सेम एज इट वाज अर्लियर, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है. ठीक है. एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद रखना, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी, एंड इन टर्किश लैंग्वेज दे कॉल इट एज AKP. बस इतना याद रखना है. एंड ही हैज बीन पावर सिंस 2002.
And nothing to go in detail. I had discussed it in the last class about the opposition leaders, है ना, कि who was the main opposition leader and what was his political party's name. उतना काफी है. What is the currency of Turkey? You are supposed to know. Tell. हरिवनिया, लीरा, दिनार, न्यू शेकल. बताइए करेंसी क्या है. मैंने कैपिटल बताया है ना, द कैपिटल इज अंकारा. वी हैव डिस्कस्ड इट. अब मैंने ये बताया भी था कि ये बॉस्फोरस स्टेट के बारे में मैंने बता दिया ना. डेट क्या है? 3 दिसंबर. चंद्रेश, हाँ, बॉस्फोरस स्टेट वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास. इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है. बॉस्फोरस स्टेट. यस, लीरा है, करेक्ट. हाँ, ये किसका? ये तो यूक्रेन का है ना. ये क्लैट ने पूछा था 2022 में. ठीक है. सो अच्छा, दिनार तो बहुत सारी जगह का है. न्यू शेकल किसका करेंसी है? कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? न्यू शेकल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बताइए. इजराइल का है. ठीक है. सो हियर द राइट आंसर इज बी और 2 इज द राइट आंसर. ठीक है. अंकिता, प्रियंका, सानिया, जिन्होंने भी आंसर किया सबको करेक्ट. हाई करो, टेक एवरीवनस नेम. बहुत सारे लोगों ने आंसर सही किया. ठीक है. फिर एक ओपिनियन में, इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस? अब देखो क्या होता है. इफ यू हैव रेड नैनो टेक्नोलॉजी में देयर इज अ सब्सटेंस, देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड एज, एलिमेंट तो नहीं कहेंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ये. एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ठीक है. ये जो ना, ये सब कार्बन का शीट बना हुआ रहता है. ठीक है. ये सब कार्बन होता है यहाँ पे. ओके. C is carbon. Okay. And this is called as graphene. Nanotechnology में one of the most important thing. इसका बहुत सारा फायदा. A lot of uses are there in. ठीक है. So those who are expert in nanotechnology, they know it. इसकी बहुत सारे फायदे हैं बायोनिक आई बनाने में, टच स्क्रीन फोन्स बनाने में, and a lot of examples I'll be showing you. ठीक है. So ये ड्रॉप ऑफ कार्बन सिंगल लेयर का होता है, इसलिए बहुत एकदम पतला होता है. ये लेयर एकदम थिन लेयर होता है. ओके. ठीक है. बस सिंगल लेयर का बना होता है. So that is what he's talking about. Artificial intelligence. What artificial intelligence for software and quantum computing? Graphene is to material, है ना. जिस तरह artificial intelligence software में important है, उसी तरह graphene जो है वो material में important है ना. So is the world's thinnest, देखो यहाँ लिखा है, strongest and most conductive material of both electricity and heat. एक पहली बात क्या है? बहुत thin होता है. दूसरी बात क्या है? वो strong होता है. तीसरी बात क्या है? कंडक्टर है. हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का. ये खूबी बहुत कम चीजें पाई जाती है ना. सो दीज आर सो इंपॉर्टेंट थिंग्स. इट कैन बी यूज्ड इन मेनी पर्पसेस, है ना. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर. जैसे हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं ना घर में, जितना भी होता है कॉपर वायर. सो जितने भी कॉइल्स बनते हैं, पंखा का, फैन का कॉइल वगैरह, सब कॉपर होता है. सो ही सेइंग इट्स बेटर देन दैट. ठीक है. इट इज 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील. 200 गुना स्टील से मजबूत है. ट्रांसपेरेंट है, एकदम पतला है, इम्परमिएबल टू गैसेस है ना. सो ही इज कैलकुलेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन. ठीक है. एंड इट कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस एंड ऑल. ठीक है. इट इज यूज्ड टू मेक सुपर कंप्यूटर. देखो मैंने बताया, टच स्क्रीन बनाने में, कंडक्टिव इंक्स, परफॉर्मेंस बैटरीज, बहुत जगह ग्राफीन का यूज होता है. जो नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे कितना फायदा है इसका. ठीक है. सो अब देखो इसमें और उन एग्जांपल भी है. चाइना एंड ब्राजील आर लीडर्स इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन. सो चाइना एंड ब्राजील आर वेरी अहेड इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 1/28 कंपेयर टू चाइना. यानी जितना चाइना प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/20 इंडिया इज प्रोड्यूसिंग. यानी वी आर एक्चुअली वेरी फार अवे फ्रॉम चाइना एंड 1/3 ऑफ ब्राजील. मतलब हम लोग को और बहुत प्रोड्यूस करना होगा. ओके. यस. सो दैट इज व्हाट ही इज बीइंग टॉकिंग अबाउट. ग्राफीन के बारे में थोड़ा सा अगर आप चाहो तो पढ़ लेना. यूजेस ऑफ ग्राफीन हो सकता है, शायद आपको पूछ लेगा, एक बार जस्ट देख लेना. ठीक है. A note in decline before its withdrawal. आपको पता है 2000 रुपए का नोट विड्रॉ कर लिया गया. You know these things. But in recent years, if you have seen, the 2000 rupee was not very much in the transaction. आपने देखा होगा उतना ज्यादा मार्केट में था भी नहीं अवेलेबल. जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा था, पर धीरे धीरे घट रहा था. 2000 का नोट इतना नहीं चल रहा था. 500 का नोट ज्यादा हो गया था ना. सबसे ज्यादा हाई डिनोमिनेशन को 500 को ही नोट दिख रहा है. यस. बाकी 200 100 को तो कम है, लेकिन ऑफ कोर्स 500 नोट इज वेरी मच हाई. आप 2023 में देखो 2000 का नोट बहुत थोड़ा ही से बचा था, है ना, एज कम्पेयर टू 2017. सो सिमिलरली यू कैन सी, है ना, ईयर वाइज सप्लाई ऑफ बैंक नोट्स. तो देखो 2018-19 के बाद आरबीआई ने बंद कर दिया था. देयर इज नो सप्लाई ऑफ 2000 रुपी बैंक नोट आफ्टर दिस. ठीक है. आप देख रहे हो बाकी 500 का नोट है तो वो भी चल रहा है, 100 का नोट चल रहा है, 200 का नोट. दीज आर वर्किंग.
But after 2018-19 we are not seeing any new transaction of 2000 rupees. वो पुराना वाला चल रहा होगा, लेकिन न्यू नोट हैज नॉट बीन इशूड बाय आरबीआई. ओके, यस. अब देखो ये है काउंटर फीट नोट्स, यानी जाली नोट, फेक नोट्स के बारे में. काउंटर फीट मतलब फेक नोट्स, ठीक है. अब देखो कहाँ है 2000 रुपए का नोट, यहाँ पे, ठीक है. इन्हें उतना ज्यादा नहीं. क्या क्या है देखो, बिल 100 वाला नोट बहुत ज्यादा है, वाह, इफ यू आर सीइंग इट. और एक ग्रीन वाला कौन सा है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन मतलब ये वाला. सो न्यू नोट का भी इतना सारा फेक बनाया गया. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया पर एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की आर्टिकल था, ठीक है. एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, मैंने बताया भी था पहले. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ चाइना, गो एंड रीड अबाउट इट, उसको पढ़ लीजिएगा. इन साउथ ईस्ट एशिया, आसियान नेशंस मैंने पता है, आई हैव टॉट इन पेड क्लासेस इन डिटेल आसियान नेशंस. सो दीज आर आसियान नेशंस, ठीक है. एंड हाउ चाइना वुड बी हैविंग इंटरेक्शन विद दीज आसियान नेशंस, ठीक है. इसी पर आर्टिकल है, ठीक है. सो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गो एंड रीड इट, ठीक है. Nepal's PM to hold talk with PM Modi today, likely to sign pacts on energy and trade. So please tell me who's the Prime Minister of Nepal. Your options are Pushp Kumar Dahal, Ramchandra Paudel, KP Sharma Oli, Vidya Devi Bhandari. Your time starts now. बताइए. अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? देखो मैं आपको बताते जाता हूं. KP Sharma Oli is ex-Prime Minister of Nepal. He is the current Prime Minister of Nepal. He is the current President of Nepal. And she is the ex-President of Nepal. ठीक है? So the right answer here is A is the right answer. Pushp Kumar Dahal. Yes, Alok Pratap, Nohita, Shweta, Sania, Sejans. You all are right. A is the right answer to this question. ठीक है? North Korea spy satellite fails as Cholima 1 rocket falls into the sea. ये पूछ सकते हैं कि Cholima 1 rocket is in the news. It is related with what, है ना. Pyongyang is actually the capital of North Korea. So उन्होंने एक टेस्ट लिया था which actually was not very successful and it fell into the sea. Okay, so let me show you. Here is India, this is China, this is South Korea. यहाँ पे North Korea इनके. Okay, okay, just have an idea. इसको देख लेना एक बार. Cholima 1 rocket. So this is all about today's class, guys. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. और सबको like button press कर देना. Everyone, please press the like button. Okay. Thanks for watching. Have a nice day.